ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो पहला सवाल आता है भैया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो तुम्हें पता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, पर ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखो, जब ह्यूमन बीइंग में स्टॉक होता है किस चीज का, कि स्किल हो या कोई एबिलिटी हो या कोई एक्सपर्टीज हो, ठीक है, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, एम्बोर्डेड इन पीपल, लोगों के अंदर अगर कोई किसी भी प्रकार का गुण होता है, कोई एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, कोई टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस होती है, तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलना शुरू कर देते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल की जरूरत क्या है, ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट क्या होता है। देखो भैया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप ह्यूमन कैपिटल बन जाओ, एजुकेटेड हो जाओ, ट्रेंड हो जाओ। आपकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, आप अच्छी चॉइसेस ले सकते हो, एक एजुकेटेड बंदा अच्छी चॉइस लेता है कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, आप चेंजेस को अंडरस्टैंड कर पाते हो, अडेप्टेबिलिटी आती है और इनोवेशन आती है, ये कुछ बेनिफिट। अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मतलब चीजें, असेट्स, ये टेंजेबल है, ये देख सकते हैं मैंने। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजेबल है, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपके स्किल, इसको कोई छू थोड़ी सकता है, तो आपके अंदर है। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट हो जाती है, जैसे गाड़ी, मशीन, ये चीजें डेप्रिशिएट हो जाती है, पर ये डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, डेप्रिसिएशन कम करी जा सकती है विद कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, depreciation is less with continuous investment. Okay, this is more mobile, आराम से जा सकते हैं फिजिकल कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह, पर ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होती है। ह्यूमन बीइंग्स का एक जगह छोड़ के जाना, दूसरी जगह जाके सेटल होना इतना आसान नहीं होता। फिजिकल कैपिटल सेपरेट करी जा सकती है, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन जिससे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे से दूर हो सकता है, पर मेरी इकोनॉमिक्स तो मेरे से दूर नहीं हो सकती ना, वो तो मेरे अंदर रहती है। ऐसा तो नहीं कि मैं क्लास पढ़ाने आ गया हूँ, बेटा रुको थोड़ी देर वेट करो, मेरी इकोनॉमिक्स रास्ते में। इट कांट बी सेपरेटेड, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट। अगर अपने देश में नहीं इम्पोर्ट कर लो, हाँ, वो इम्पोर्ट से नहीं बिल्ड होती। ह्यूमन कैपिटल बिल्ड होती है थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आप एक अच्छी पॉलिसी बना के पूरे देश को आगे लेके जाओ, देश में ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करो। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मतलब ये टॉपिक अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं इस क्वेश्चन के आने, ठीक है। दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कहाँ से, मतलब हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तैयार होती है, किसी भी कंट्री में कहाँ से तैयार होती है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स होता है दैट इज एजुकेशन। देखो, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट ही एजुकेशन की वजह से होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है दैट इट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एचसीएफ यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर, की मैन पावर की जो हम यूजफुलनेस कर पाते हैं वो डिपेंड करती है एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे। क्योंकि ऐसे तो यार इंसान कुछ भी नहीं है, जब तक वो एजुकेशन मिलती है, स्किल आते हैं, तब वो यूजफुल बनता है। ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपिटल तभी बनता है जब वो एजुकेट होता है, उसमें ट्रेनिंग आती है, ठीक है। अब देखो, लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन आर मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। अगर आज आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं ह्यूमन कैपिटल हूँ, मैं आप लोगों को कुछ डिलीवर कर पा रहा हूँ, आप लोग कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन, व्हाट आई लर्न एंड आई एम पासिंग ऑन टू यू। और आप लोग जो एजुकेटेड हो रहे हो, कल को आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। देखो, एक चीज मेरे को ना कई बारी मैंने बच्चों के मुंह से सुना है और ज्यादा पेरेंट्स के मुंह से सुना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है, कोई फायदा नहीं है, 10th 11th 12th तक 10th तक तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता, किसी काम का नहीं है। अरे यार, सिंपली देख लो, तुम लोगों की उम्र होती है 16-17 साल, तुम अपनी एज के एक अनपढ़ बंदे से अपने आप को कंपेयर करके देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन की स्किल, एप्टीट्यूड, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होती, क्योंकि इसका रिटर्न आता है। आई स्पेंडेड ऑन एजुकेशन अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आज मैं उसका रिटर्न पा रहा हूँ हर फील्ड।
अब एजुकेशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो, सबसे पहला, एक एजुकेटेड बंदा ज्यादा पैसे कमाता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बदल जाता है, उसका थिंक प्रोसेस बदल जाता है, उसका रैशनल बदल जाता है. मैंने while doing the CA, I was doing articleship and then job under my chartered accountant Mr. भल्ला. तो उनकी ना कई बातें मुझे खुद दिखा एजुकेशन से कैसे ग्रोथ होती है. उनकी कई बातें ना मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये कैसा बंदा है, ये मानता ही नहीं बातों को, ये वो. पर जब मेरी सीए क्लियर हुई, जब मैंने फर्दर एजुकेशन और करी, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तब मुझे पता चला कि यार वो बंदा बिल्कुल ठीक था. बिकॉज रैशनलिज्म जो आता है ना, तो वो लोगों को इतनी जल्दी नहीं समझ आता. उनका थिंक प्रोसेस बदल जाता है, उनकी लाइकलीनेस बदल जाती है. ठीक है, तुम अपनी पसंद देख लो और किसी एमी बंदे की पसंद देख लो. तुमने ऐसे बतेरे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा बहुत होता है बट पढ़े लिखे नहीं होते. तो चाहे पैसा कितना भी हो, उनके कपड़े खरीदने का तरीका, उनके रहने का तरीका, वो चीज नहीं आ पाई. कहते ना, सिर्फ पैसे आने से कुछ नहीं हो जाता. फिर इनोवेशन, इनोवेशन आएगी एजुकेशन से. चेंजेस को स्टिमुलेट करेंगे और चेंजेस को अडेप्ट करेंगे. नए नए चेंजेस भी लाएंगे एजुकेशन से, और जो चेंजेस होते हैं उन्हें समझ पाएंगे और उन्हें अडेप्ट करेंगे. फिर अगली चीज आती है हेल्थ. हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देखो, सिक लेबर विदाउट, दिस इज विदाउट, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को दिक्कत ना हो. sick labor without the medical facilities is compelled to abstain from the work. अगर यार देखो, आप बीमार हो गए तब आप काम तो नहीं कर सकते ना. ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि मैंने भी श्री गणेश करा लिया था कोरोना का, तो उस टाइम पे मैं भी वर्क नहीं कर पा रहा था. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन मैंने तुम्हारी पहली क्लास ली थी आफ्टर दिस कोरोना, तो पहली क्लास वाले दिन मेरी सांस फूल रही थी. ठीक है, अगर रिकॉर्डेड वर्जन पढ़ा होगा तो सुन के देख लेना, मेरी 3-4 बारी सांस फूली, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी रिकवर करती है, टाइम लगता है. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बिल्ड एंड मेंटेन लेबर. भैया हेल्दी रहोगे तो खुश रहोगे. ठीक है, मैं कोरोना की कृपा है रोज योगा करता हूँ, बेटर है लाइफ. ठीक है, एडिक्वेट फूड, नरिशमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. किसी को फूड, नरिशमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन मिलेगा तो वो ह्यूमन बीइंग बेटर होगा, तो वो ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, तो वो देश के लिए और कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेगा. अब फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर किस किस तरीके के होते हैं? एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि वैक्सीनेशन. जैसे देखो, अभी कोरोना आया हुआ तो हम उसकी वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं. भगवान की कृपा से अभी भी काफी लोग जो बचे हुए हैं, भगवान करे वो बचे ही रहे. जैसे दिल्ली में भी 1 लाख केस हैं, जनता तो दिल्ली में 2 करोड़ की है, तो 1,99,00,000 तो बचे हुए हैं अभी भी, से 5% अफेक्टेड हुए. तो बाकी 1,99,00,000 को वैक्सीनेशन मिल जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो. हालांकि आज एक बैड न्यूज है, परसों एक गुड न्यूज थी. 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी वैक्सीनेशन. आईसीएमआर ने आज मना कर दिया कि 2021 से पहले नहीं आएगी मेडिसिन. फिर क्यूरेटिव मेडिसिन, जैसे वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन, क्यूरेटिव मेडिसिन है रेमडेसिविर, टॉक्सोकोमोलाइड, टॉक्सोकोमोलाइड और प्लाज्मा थेरेपी. ये क्यूरेटिव है कि अगर आपको बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, टू क्योर डिसीज. ठीक है, क्यूरेटिव मेडिसिन. ठीक है, फिर सोशल मेडिसिन. अब सोशल मेडिसिन क्या है? अवेयरनेस. जैसे आजकल कोरोना से बचने के लिए भी सोशल नॉलेज बहुत होनी जरूरी है. आप हैंड सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, 2 फीट का गैप रखिए, मास्क पहने रखिए. ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हेल्थ के अंदर आता है. एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, मतलब कि वॉशरूम्स एंड ऑल होना, ये हेल्थ के अंदर आता है. फिर इसके बाद आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहने को तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, बट इसमें ऑफ द जॉब भी इंक्लूडेड है. ये बिजनेस स्टडीज वाले ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कंफ्यूज मत होना. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है?
बताओ ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेनिंग का मतलब, हमें लिखना चाहिए। ट्रेनिंग मीन्स imparting skills and knowledge. ट्रेनिंग मीन्स imparting skill and knowledge. अब देखो फॉर्म्स क्या, वर्कर मे बी ट्रेन अंडर द सुपरवाइजर। अब ये वाली जो होती है ना, ये होती है ऑन द जॉब, कि आप काम कर रहे हो और काम सीख रहे हो। और एक होती है कि आपको ऑफ द कैंपस भेज दिया और काम सीख हो जाएगा। जैसे कोई आप, हमने सीए करते हुए ट्रेनिंग करी तो वो ऑन द जॉब थी, क्योंकि हम एक्चुअल ऑफिस में जाके काम करते थे। एमबीए जो जाके होटल्स कह रहा हूँ, एमबीए जो जाके वेंचर्स में समर ट्रेनिंग करते हैं, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जॉब बाहर कहीं जाके काम सीखते हैं। Funds spent on training, so they insist that the worker should work for specific period of time. अब देखो अगर आप किसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो फिर ये भी तो कहोगे ना कि कम से कम वहां काम करे। जैसे सीए में ये पीछे एक बहुत बड़ी वो आई थी कि जहां पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो आप वहीं पे पूरी खत्म करोगे, आप चेंज नहीं करोगे। क्योंकि देखो सीए के रूल्स बनाती है आईसीआई। आईसीआई में कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहले क्या होता था कि जो इंटर्न्स होते थे 4-5 महीने काम करते थे, सही से काम सीख जाते थे, फिर उसके बाद उन्हें पता चलता था काम तो हमें आ गया, अब हम कहीं डमी ले लेते, तो वो शिफ्ट कर जाते थे। तो वो चीज ना हो, इसीलिए रूल आ गया कि आप वहीं पे रहोगे, क्योंकि उस बंदे ने जिसने आपको काम सिखाया उसका वो बेनिफिट तो ले। ट्रेनिंग इंक्रीजेस स्किल एंड एफिशिएंसी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फिर अगली चीज आती है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं? जॉब के लिए। अभी आप लोगों ने देखा ना, प्रवासी प्रवासी मजदूर और हाई सैलरीज के लिए वो गांव से यहाँ क्यों आते हैं? फॉर हाई इनकम। ठीक है। अब टाइप्स कैसी हैं माइग्रेशन की? एक है रूरल और एक है डोमेस्टिक। अब ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, एक है रूरल टू अर्बन, मतलब कोई गांव से उठ के क्या कहते हैं शहर में आ गया, जैसे कोई यूपी बिहार से दिल्ली में आ गया। और डोमेस्टिक से इंटरनेशनल, कोई दिल्ली से उठ के यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया ये चला गया। इन दोनों में ही कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट क्या? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब जो उनकी बिहार में कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो दिल्ली में तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं होगी ना। ठीक है। और दिल्ली में तो उससे काफी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। बिहार में तो क्या खर्चा? कुछ खर्चा नहीं है। तो दिल्ली में आके बहुत खर्चे हो जाते हैं, हाई रेंट, खाना इतना महंगा, सब्जी इतनी महंगी। गांव देहात में तो सब्जी फ्री में मिल जाती है। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है जब वो वहां से यहाँ आते हैं। ठीक है, इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। और अगली चीज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, जो खर्चा इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। इंफॉर्मेशन पे जो कंपनीज एक्सपेंडिचर करती हैं, एक्सपेंडिचर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, जॉब्स के बारे में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। ये भी तो चाहिए होता है ना, तभी तो हम क्या कहते हैं एजुकेशन ले पाएंगे, तभी तो ट्रेनिंग ले पाएंगे, तभी तो जॉब कर पाएंगे। और इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा, आप समझ रहे हो आज के टाइम पे डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां किस पे टिकी हैं? डेटा पे टिकी हुई। ठीक है। अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अब फेसबुक है, फेसबुक को कहाँ से पैसा? सारा पैसा डेटा है। डेटा बेचती है, उससे एडवर्टाइजमेंट होती है, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट होती है, उससे उन्हें पैसा आता है। और क्या है? इट्स ऑल डेटा। पीछे आई हर्ड, मैंने कभी सुनता नहीं हूँ ये, बट पीछे बीमार था, तुम्हें पता है, खाली बैठा हुआ था, तो टीवी पे मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीवी पे कुछ भी लगा होता है मैं चैनल चेंज ही नहीं करता। ना मैं पसंद करता हूँ देखना, बट ठीक है चल रहा है तो कुछ भी देख लो। आई एम वन ऑफ दोज, सॉरी थोड़ा सा मेरे को जज करोगे, सब कर लो है क्या जा रहा है, मैं भी बहुतों को करता हूँ। क्या होता था जब टीवी खोलते हैं ना, तो वो एयरटेल का डीटीएच लिखा हुआ आता है, फिर वो उनका नापतोल ये सब चलता रहता है। मैं वो भी देख सकता हूँ खाली बैठे हुए, अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे को क्योंकि चैनल चेंज करने की आदत, मुझे पता ही नहीं कौन से चैनल पे क्या आता है, मैं देखा ही नहीं टीवी कभी। तो उस दिन वो चल रही थी जो सबसे घटिया चीज होती है, जिसमें एक न्यूज चैनल पे ये 5-6 लोग फाइट कर रहे होते हैं ना। हमारे देश में न्यूज चैनल की क्रिएटिविटी बहुत कमाल। आपने फाइटिंग सीन्स देखे होंगे, वो अपने घर से पाकिस्तान वाले से एक कन्वर्सेशन चल रही है एक सरदार जी की, वो उन्होंने अपने घर से तलवार निकाल के वो कैमरे की तरफ तलवारें मार रहे हैं, कैमरे की तरफ तोपे कर रहे हैं। वो पाकिस्तान वाला भी उतना ही नमूना है, वो भी तोपे उधर से दिखा रहा है।
उसके साइड में प्लेन पड़ा हुआ है पाकिस्तान एयरवेज का, वो मॉडल बच्चों वाला, वो दिखा रहा है कि मैं वो फेंक दूंगा। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो चलो ये सब चीजें बेकार, पर उसमें ना एक बात बोली थी अभी, जब चाइना की जब ये वाली फाइट चल रही थी, तो उन्होंने कहा था द थिंग दैट कम्स फॉर फ्री ना इज वेरी कॉस्टली। अब देखो हम लोग ये जो चाइनीज एप्स यूज करते हैं, जैसे ये टिकटॉक या फिर मैं, ये देखो यहाँ पे एक चीज दिखेगी तुम्हें, पढ़ा जा रहा है बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? कैम्पस्कैन दिस कम्स फॉर फ्री, बट ये फ्री नहीं है, ठीक है। मतलब इतना एजुकेटेड होने के, इतना नॉलेजेबल होने के बाद भी मैंने भी अपने साथ ये गलती कर रखी है, जो मुझे पता है कि मैंने कैम्प स्कैनर पे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे कि हैंडी रहे ना, कभी चाहिए होते हैं, कहीं कुछ चाहिए होता है तो मेरे कैम्प स्कैनर पे अपलोडेड है, फिर वो कैम्प स्कैनर से मैंने अपनी मेल में डाल रखे हैं, तो वो चाइनीज अथॉरिटी का तो उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो मिसयूज कर सकते हैं, डर है। डेटा है, डेटा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे डेटा। जोमेटो ने उबर ईट्स को टेक ओवर करा, ठीक है, इतने सारे पैसे दिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसने जब से पैदा हुई है एक क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं कमाया, क्यों? उसका डेटा था। उबर ईट्स ने इतना सस्ते में सामान बेचा तो लोग इतने ज्यादा उससे जुड़ गए, पैसे वो सारे डेटा के थे, कि वो डेटा और डिलीवरी पार्टनर। तो इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। तो दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी आपने पढ़ा, उसके सोर्सेस पढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है देश की जीडीपी बढ़ना। इट मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इट मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब कि रियल जीडीपी बढ़ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये बात तो हमें समझ आती है कि अगर देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो देश में जीडीपी ज्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन on any day are more than an uneducated person, and a healthy person provides an uninterrupted service, means more productivity. So enhanced productivity of human capital से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन ज्यादा आएगी, टेक्नोलॉजी हम बेटर यूज कर पाएंगे और ज्यादा नॉलेज आएगी। बट अगर हम एक क्वांटिटेटिव, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक कोरिलेशन निकालना चाहे कि क्या कितना होगा तो ये कितना होगा, वो चीज कर पाना बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट क्वांटिफाई दिस। हमारे पास इसको क्वांटिफाई करने के लिए, इसको वाउच करने के लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं। कैसे? क्योंकि देखो एजुकेशन को कैसे मेजर करते हैं? ईयर ऑफ स्कूलिंग में, टीचर पीपल रेशियो में, एनरोलमेंट रेट में, पासिंग रेशियो में, ठीक है। हेल्थ को कैसे बताते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, या फिर मॉनेटरी एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। इससे ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करी जा सकती कि एक देश की क्या हालत चल रही है, ये चीज समझ पाना इससे मुश्किल है। तो इसीलिए इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर।